और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एचएम ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जीतन राम मांझी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जीतन राम मांझी की बहू को मिला है टिकट। इमामगंज से दीपा मांझी को मिला है टिकट। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर अब छोटे दलों ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सभी उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। एचएम ने अपने सभी 6 विधानसभा प्रत्याशियों के नामों का आधिकारिक ऐलान करते हुए उन्हें सिंबल सौंपा है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी खुद मौजूद रहे और सभी उम्मीदवारों को जीत का मंत्र दिया। जीतन राम मांझी ने बहू दीपा मांझी, दामाद प्रफुल्ल मांझी और समधन ज्योति कुमारी समेत 6 उम्मीदवारों को सिंबल देते हुए उन्हें विजयी होने की शुभकामनाएं दी हैं। तो एचएम ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अपने सभी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है एचएम ने। जीतन राम मांझी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इमामगंज से उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इमामगंज से दीपा मांझी को टिकट मिला है। एचएम ने जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बढ़ा तनाव। बिहार चुनाव में शुरू हुआ बड़ा सियासी खेल। चिराग पासवान को मिली सीटों पर जेडीयू का कब्जा। 3 सीटों पर जेडीयू ने उतारे अपने उम्मीदवार। सीट जेडीयू ने उम्मीदवार भी ले लिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भारी तनाव का माहौल है। एक तरफ गठबंधन के घटक दल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सहमति के बाद भी घटक दल दूसरी पार्टी को मिली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इस सियासी खेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। जेडीयू की ओर से 14 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटा गया है। दिलचस्प बात यह है कि सीट शेयरिंग में जो सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी, वहां भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसी कुल 3 सीटें हैं जो सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के हिस्से गई थी, लेकिन अब वहां जेडीयू ने उम्मीदवार उतारकर नया सियासी खेल कर दिया है। जेडीयू की ओर से चिराग की जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनमें गायघाट, राजगीर और सोनबरसा की सीट शामिल है। गायघाट में नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली है, बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया है और उसे पार्टी का सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू कैंडिडेट बनाया है। तो चिराग पासवान की सीटों पर भी जेडीयू ने कब्जा कर लिया है। 3 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो एनडीए में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंदन कुमार चंचल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चिराग पासवान की 3 सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि एनडीए में घमासान जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए को में रहते हुए जदयू को डैमेज करने का काम किया है, वही जो फॉर्मूला है इस बार जदयू अपनाने का काम किया है। जहां जहां से लोजपा के सीट है, वहां से इस बार जदयू अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया है और वहां से अपना कैंडिडेट उतार करके और कह रहे हैं कि जिताने का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो दोहरा राजनीतिक पार्टी में रहते हुए जब चिराग पासवान किए थे, वही फॉर्मूला एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी ने करने का फैसला लिया है और उम्मीदवार उतारने का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि कहीं ना एनडीए के अंदर जो घमासान चल रहा है, अंदर खाने में जो चल रहा था, वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इससे पार्टी का ही नुकसान होगा, इससे एनडीए कहीं ना कहीं डैमेज होते हुए नजर आएगा। जी, ऐसे में इस नुकसान की भरपाई चंदन कैसे हो पाएगी? क्योंकि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ था, तमाम जो नेता थे, दल के सभी सदस्य थे, वो मौजूद थे, तो अब ये घमासान क्यों? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, आपको पता होगा कि जिस तरह से नाराजगी के उनका कारण चिराग पासवान ही है। क्योंकि देखिए 29 सीट जो है वो जदयू का है और उसी सीट पर इस बार लोजपा अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। उसी को देखते हुए जदयू ने फिर एक बार अपना तमाम कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हुए जदयू ने भी फैसला लिया है कि जहां जहां से एजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगा,
वहां से अपना जदयू उतारने का काम करेगा। तो कहीं न कहीं जो पार्टी में का बड़ा जो घमासान चल रहा था वो सामने आ रहा है, और बड़ी जो नुकसान होगा अब एनडीए को जो क्षति होगा वो अब सामने आएगा। क्योंकि देखिए, पार्टी में रहते हुए इस तरह की फैसला लेना कहीं ना कहीं पार्टी की बर्बादी का ये पहला जो निशानी है वो अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और उसका कहीं ना कहीं गलत संदेश, गलत मैसेज आम जनता के बीच में भी जाएगा और ऐसे में बड़ा नुकसान यहाँ पर एनडीए को हो सकता है। चंदन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।